वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्होंने धर्म और मानवता के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। उनका 350वां प्रकाश पर्व, उनके जन्म स्थान पटना की मुबारक धरती तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं इस ऐतिहासिक पर्व के, जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। नीले पीले पाके सिखी दियां दस्तारा सजा के Airlines, and on page 14 of the double article. कोई मीर प्यारे कोई साजन दर्शन दीदा करदे होए बोलो जे मानिया निकालिया दे मानस की जात सब एक पहचान होगे। इस बात को दिल कौन नहीं मेरे सतगुरां ने सारे इकट्ठे करके ठंडे बाटे नहीं कौन नहीं इतना बाटे पूरी दुनिया से 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु इस प्रकाश पर्व को मनाने के लिए पटना की मुबारक धरती पर पहुंचे, जो अपने आप में एक मिसाल है। मिसालें यूं नहीं बन जाती, मिसालें बनती हैं उन शख्सियतों के कारण जिनके लिए आप काम करना चाह रहे हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी से बढ़कर कोई व्यक्ति इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा जिसने अपना सर्वंस दान कर दिया समाज के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। ये दशमेश पिता जी का अपना ही करिश्मा है। ये साहिब कमाल का ही कमाल है। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास विच नहीं होया कि एडा वड्डा इकट्ठ 50 लाख तो ऊपर चला जावे, फिर ਉਹਦੇ प्रबंध ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, जिस धरती ते इत्थों दी प्रशासन ने, इत्थों दी सरकार ने अज सानू एहसास करवा दिता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक फिरके दे नहीं हन, बल्कि वो सारी मानवता दे हन। इत्थों दे मुख मंत्री, इत्थों दे समुचे प्रशासन ने जिस तरह साडे नाल डील कीता है,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। It's quite an amazing event here where the local Gurdwara, local Sikh organisations have got together with the state government and worked very well together. There's lots of security, lots of help desks and everything is working very well. इसमें बिहार सरकार ने बहुत ही मेहनत की है और यहाँ जो लोग, जितने लोग गांधी मैदान में आप सब देख रहे हैं कि उपस्थित हो रहे हैं, जो हमारे देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, लगातार उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ਅੱਜ 350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया और उनके रहने के लिए 3 जगह निशुल्क टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया, जहां एक ही समय में 75,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु रह सकते थे। नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू। मैं कहना यथा राजा तथा प्रजा, जे राजा ठीक है तो प्रजा भी प्रेम में है। आज राजा प्रजा रल के शासन ने जो इंतजाम किया है वो शिखर पे है। इतने लोगों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। नाम बिना नहीं जीवे अजाए। जहां एक और तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी इस पर्व को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा था। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रभात फेरी और नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। डाडे लम्मे पेंडे ने भई इस जीवन दे पार, कुछ ते हौला कर ले पापा दी गठड़ी दा पार। जे तुम बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जावेंगा, सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चों तरदा जावेंगा। जे तुम बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जावेंगा, सतनाम वाहेगुरु
वाहेगुरु करदा पव सागर चों तरदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु सतनाम यह नज़ारा इतना दिव्य, अलौकिक और रूहानी था कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। साला दे पिछों मिल आई सेवादाए वेला, सेवादाए वेला। रब जाने फिर कद लगना है संगतां दा ए मेला, संगतां दा ए मेला। जे चोली विच सेवा वाला मेवा परदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चों तरदा जावेगा। सतनाम दोपहर लंबा इंतजार करना मेरे वास्ते गल। ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक दरबार हाल बनवाया गया, जहां सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। यह दरबार हाल बहुत ही खूबसूरत, भव्य और विशाल था। इस हॉल में एक साथ 30,000 से भी ज्यादा संगत बैठ सकती थी। दुनिया भर से आए उच्च कोटि के रागी और ताडी जत्थों ने इस दरबार हाल में गुरबाणी का कीर्तन किया। बिहार के लिए और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमें गुरु के 350वें वर्ष को मनाने का मौका मिला, और इसको इस सरकार ने इस रूप में लिया कि ये पूरा बिहार ऐसा मनाए कि जैसे सारे धर्म के लोग एक साथ मिल के, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी केवल हम लोग सिख नहीं मानते, वो तो पूरे देश के हीरो थे, और उनका पालन, उनका अनुयायी सारे धर्म में लोग रहे हैं। इसलिए इसको एक बहुत बड़े स्केल पे मनाने का सरकार ने निश्चय किया। गुरमुख हर इस दरबार हाल के साथ ही 3 विशाल लंगर हाल भी बनवाए गए थे, जहां एक समय में 8 से 10,000 और पूरे दिन में 2 से 3 लाख लोग लंगर छकते थे। इसके अलावा गुरुद्वारा कंगन घाट के पास भी बहुत ही बड़े पैमाने पर लंगर की व्यवस्था की गई थी। पूरी दुनिया से आई सिख संगत 24 घंटे इस लंगर की सेवा करती थी।
जिसमें बर्मिंघम से आए गुरु नानक निष्काम सेवा जत्थे के सेवादारों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Preet Kaur. I'm here from Birmingham, UK with Guru Nanak Nishkam Sevak Jatha. It's been absolutely phenomenal to see the level of organisation and the spirit of voluntary service here in Bihar for the celebration of the 350th birthday of Sri Guru Gobind Singh Ji. We're very impressed and very blessed to be here. We're very thankful to the government, to the state for all their support and the collaboration between the various organizations working here and all the Sevadars who've come from across the world to lend support. ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜਥਾ, ਦੂਸਰੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। 1200 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ 300 ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 350 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ ਨੀਨੇ साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कई महान शख्सियतें पटना की मुबारक धरती पर दशम पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये त्याग की प्रतिमूर्ति। हम कल्पना कर सकते हैं कि आंखों के सामने अपने पूज्य पिता का बलिदान देखे और अपने ही मौजूदगी में अपने संतानों को भी आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए, मानवता के लिए बलि चढ़ते देखे। नीतीश जी ने जिस मेहनत के साथ स्वयं, मुझे बताया जाता था कि स्वयं गांधी मैदान आकर के हर चीज की बारीकी से चिंता करके इतने बड़े भव्य समारोह की योजना की है। मैं श्रीमान नीतीश जी को, सरकार को, उनके सभी साथियों को और बिहार की जनता को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं। इतना बड़ा पर्व जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु और सैकड़ों की तादाद में प्रतिष्ठित हस्तियां आ रही हैं, उसका प्रबंध करना कोई आसान काम नहीं था और खास तौर पर सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा था। पर जिस कुशलता से प्रशासन ने इसे संभाला वो काबिल तारीफ। हम लोग सब बिहार की प्रतिष्ठा के लिए, बिहार के एक अच्छे कार्य के लिए काम कर रहे थे, तो सभी ने सेवा से काम किया। प्रकाश पर्व में हमारा जो भी पदाधिकारी लग रहा था वो लग रहा था कि वो कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, वो सेवा कर रहा है और इस सेवा भाव ने एक बिहार की इमेज बदल दी। आज हमारे हेल्प डेस्क के जितने कर्मचारी थे वो रात दिन काम कर रहे थे, 24 घंटे। सफाई कर्मचारी रात के 12 बजे जब टेम्परेचर 8 डिग्री से 6 डिग्री था उस समय सफाई करते थे, सड़कों की धुलाई करते थे, नालों की सफाई करते थे, सीवरेज से गंदगी निकालते थे। तो उन सब चीज़ें अगर हम लोग देखें तो एक परफेक्ट मैनेजमेंट हमारी पूरी टीम ने किया
और उसके कारण सभी जो भी पिलग्रिम्स आए उन्होंने ना केवल प्रशंसा की बल्कि एक अच्छा फीडबैक देके गए। हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन बिल्कुल क्लियर था। वे प्रकाश पर्व को बिल्कुल दिल से मनाना चाहते थे और उसी के अनुरूप सभी विभागों ने बहुत दिल से काम किया और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें यह पर्व मनाने का मौका मिला और सभी को सेवा करने का मौका मिला। पटना महानगर की तरह, दिल्ली मुंबई की तरह तो एक बड़ा शहर नहीं है, तो हमारे यहाँ थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी और जो अपने गुरु का दरबार है पटना सिटी में, वो एक कंजेस्टेड एरिया में है। तो इतने लोग, लाखों लोग जो आएंगे पूरे दुनिया से और कई राज्यों से, तो उनको ले जाना, उन पूजा का काम, सारा कीर्तन का काम, सारा समारोह जो प्रोसेशंस निकले उसको ठीक से व्यवस्थित करना थोड़ा चैलेंज था, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इतिहास गवाह है, जितने बड़े स्तर पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का यह प्रकाश पर्व पटना की मुबारक धरती पर मनाया गया, उतने बड़े स्तर पर आज तक पूरी दुनिया में कोई भी सिख पर्व नहीं मनाया गया। बहुत सारे समागम नेशनल पद्धर में, स्टेट पद्धर में देखे हैं, पर जिस तरह नीतीश कुमार जी ने इतने दिलचस्पी विखाई है, श्रद्धा विखाई है, यदि मिसाल नहीं मिलती। इतिहास यूं ही नहीं बन जाते। इस प्रकाश पर्व को मनाने की योजना राज्य सरकार पिछले कई सालों से बना रही थी। आज जो हमारा जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था, वो स्थान जाने में के जो रास्ते हैं वो कम चौड़े, इसलिए इसको देखते हुए ही पहले से ही हम लोगों ने यहाँ के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करना शुरू किया। फ्लाईओवर तक का निर्माण किया, अनेक ऐसे काम किए गए, सड़कों का चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, बिजली का सब कुछ काम किया गया और आज मुझे खुशी है उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री हो गया जो नीतीश कुमार जी ने, तो प्रशासन ने जो ये काम किया है, जो सेवा की है, निःशुल्क सेवा, कोई पॉलिटिकल नहीं देख के 3,500 तो लेके 30,000 की वोटा है कि सिकंदी बिहार, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं करके सिर्फ गुरु साहब के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है। जिन्नी भी संगत श्रद्धालु बाहर तो आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी और सारे गुण गाते जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब का। मैं इस प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा विलंब से जुड़ा था, बट जब हम आए तो जब हमने इसका पहला अपना रिव्यू किया इस प्रोजेक्ट का, तो मैं मुख्यमंत्री के पास गया और मैंने कहा कि सर, आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों ने इतना बढ़िया काम ऑलरेडी कर दिया है। तब जो बात पता चली उसमें कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू थी। ये आरओबी जो बना है पटना में, जिसके चलते पूरा जो ट्रैफिक है हमारा बड़े आराम से चला, उसकी प्लानिंग 7 साल पहले हुई थी। इस प्रकाश उत्सव की तैयारी कोई 1 दिन 2 दिन की तैयारी नहीं है, बल्कि यह 350वां जो गुरु पर्व है, यह प्रकाश उत्सव है, यह बहुत 1 सालों से लगातार इसकी तैयारी हुई है। तब जाकर इस तरह से पूरे पटना में, न सिर्फ गांधी मैदान बल्कि पूरा पटना, पटना से लेकर पटना साहिब तक सारा का सारा रोड, सब कुछ दिवाली में जैसे हम अपने घर को सजाते हैं वैसा सजा हुआ है। हमारे चीफ मिनिस्टर का एक ऐसा विजन था कि इसको इतने बड़े रूप में मनाया जाए कि बिहार का इमेज बिल्डिंग भी हो एक तरफ, और दूसरी तरफ एक जो धार्मिक सहिष्णुता की बात है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की मेन चीज़ थी, उसका भी प्रचार प्रसार हो। इसलिए हम लोगों ने पहली बार किसी पर्व पे 3 दिनों की छुट्टी की और 3 वर्किंग डे थे कि सारे लोग, बिहार के पूरे लोग और बिहार के बाहर के लोग भी आके इस समारोह में भाग ले सकें और सबका एक उत्साहपूर्ण एक वातावरण बने और एक पर्व की तरह मनाया जाए। सतनाम सतनाम सतनाम। जहां एक और राज्य सरकार इस पर्व को बहुत बड़े स्तर पर मनाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी ओर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इसे एक यादगार पर्व बनाना चाहती थी और इसी वजह और तालमेल से यह पर्व एक ऐतिहासिक पर्व बन पाया। साढ़े सीएम नीतीश कुमार जी
उन्होंने ये गल कह दी भी गोविंद राय पहले हमारे थे, जब पंजाब में गए तब गुरु गोबिंद सिंह हुए, पहले हमारे हैं, इसलिए हम अपने गुरु का प्रकाशोत्सव गुरुपुरब बहुत उत्साह से मनाएंगे। इतना हमारे में सामर्थ्य है कि हमारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश उत्सव गुरुपुरब पर संगत आए और हम उनका सत्कार ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी से कोई सहायता नहीं लेंगे। वो दशमेश पिता जी कोई वक्री कला सी जिसने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिता कि नीतीश कुमार जी ने वो सेवा की जो हिंदुस्तान के इतिहास विच ये पहली ते महान सेवा है। इस प्रकाश पर्व को कामयाब और यादगार बनाने में जितनी अहम भूमिका राज्य सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रही, उतनी ही बिहार वासियों की भी रही। उनका जोश, उत्साह और अतिथि सत्कार देखते ही बनता था। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती जहां उन्होंने प्रकाश लिया बिहार, उसकी क्या विशेषता है ये हम लोग बाहर के लोगों को बताएंगे और वो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का प्रकाश अपने हृदय में लेके जाएं, यही हम लोगों का ध्येय था। जो हमको हर नाम जिताए। यह प्रकाश पर्व इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, इस बात का लोगों तक पहुंचाना एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौती भरा कार्य था, जिसके लिए प्रचार प्रसार बहुत अहम था और यह भूमिका बिहार पर्यटन और राज्य के प्रचार प्रसार विभाग ने बहुत खूब निभाई। पब्लिसिटी का प्रचार प्रसार के जितने भी सोर्स है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, एयरपोर्ट हो, पूरे भारतवर्ष और विदेशों में इसके जो है काफ़ी प्रचार प्रसार कराई गई एक प्लान्ड वे में। और इसका असर है कि लोगों को, छोटे छोटे जो है बच्चों को और सारे जो इससे संबंधित लोग हैं, इनको इसके बारे में, प्रकाश पर्व के बारे में जानकारी हुई। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मनोज वाजपेयी दुनिया भर में बैठे तमाम दर्शकों को सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं प्रकाश पर्व पर हृदय से बधाई देता हूँ। ये महान पर्व 5 जनवरी 2017 को पटना साहिब गुरुद्वारे में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरी तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि वो इस महान पर्व पर पटना साहिब गुरुद्वारे पहुँचें और गुरु जी का आशीर्वाद लें। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो सिख धर्म के इतिहास में आने वाले सबसे बड़े महोत्सव के गवाह बनेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो 5 जनवरी 2017 को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा। इस महान उत्सव की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस महान पर्व में गुरु जी का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। एक ऐसा राज्य जहां सिख समुदाय की संख्या ना के बराबर है, उस राज्य ने इस प्रकाश पर्व को इतने बड़े पैमाने पर मनाकर एक इतिहास रच दिया जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। सारे सिख लोगां दा दिल जित लिया नीतीश ने आज।
नाम बिना नहीं जीवे अधर, 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 नाम बिना नहीं जीवे अधर। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु